जगन्नाथ। आज श्रीमद् भागवत गीता का पहला चैप्टर मैंने प्रस्तुत किया है। पहला चैप्टर जो युद्ध का रात का पहला दिन का विचार विमर्श है और युद्ध की तैयारी बारे में बेसिकली बातचीत चल रहा है। पहले धृतराष्ट्र अपना सेक्रेटरी जो विदुर उनके साथ बात करके युद्ध का तैयारी के बारे में पूछ रहे हैं कि किसी तरीके से युद्ध का तैयारी है। विदुर उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं जे आपके पास पूरी सेना आपके साथ है, आपके पास पूरी तैयारी है, तो युद्ध में आपका जीतना अवश्यंभावी। धृतराष्ट्र जो कि अंध थे, लेकिन वो काफी गुड पॉलिटिशियन भी थे और वो जानते थे सब कुछ गलत हो रहा है, अधर्म हो रहा है, लेकिन उनकी मोह, उनकी माया, उनकी बच्चों के लिए उनका जो अटैचमेंट था, जिसकी वजह से वो अधर्म को ही सपोर्ट कर रहे थे, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि उनको पता था उनके बच्चे गलत थे। उनकी छोटे भाई पांडु को जो पुत्र थे उनको ना राज्य में कोई अधिकार दिया गया, इसके अलावा उनको वनवास जाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इसके अलावा उनकी जो धर्मपत्नी थे द्रौपदी, उनको निवृत्त करने के लिए पूरी तरह से कोशिश किया गया है पूरी सभा में। ये सारी गलत काम उनकी बच्चे कर भी रहे थे, लेकिन ये सब जानते हुए भी धृतराष्ट्र अपनी मोह में, अपनी माया में, अपनी प्यार में इतना अटैचमेंट हो गए थे, इतना अंधा हो गए थे, उनको सच्चाई दिख नहीं रहा था। दूसरी साइड में जो पांडव का जो लीडर है अर्जुन शेष मुहूर्त में, लास्ट समय ये युद्ध करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि हे पार्थ, हे कृष्ण, ये युद्ध में किस लिए कर रहा हूं? अगर ये युद्ध में मैं सबको मार भी देता हूं, मारने के बाद मेरे को राज्य प्राप्त भी हो जाएगा, मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये राज्य किस लिए है? राज्य को किसको दिखाऊंगा जब भी मेरे पास कोई देखने के लिए नहीं बचेगा, जिसको उपभोग करने के लिए कोई नहीं मेरे साथ बचेगा, वो राज्य को मैं प्राप्त करके मेरे को क्या मिलेगा? इसे बेटर क्यों ना हो मैं दोबारा फिर वनवास ना चले जाऊं, मैं किसी को निर्दोष को नहीं मारूंगा। ये मेरे चचेरे भाई है, ये मेरे सारी रिलेटिव है, मेरे सारे बंधु बांधव है, उनको मार के मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं? भगवान कृष्ण जो एक गुड लीडर है, गुड मेंटर है, उन्होंने बोला ये युद्ध तेरा अपना नहीं है, तू ये युद्ध अपने लिए नहीं युद्ध कर रहे हो, ये युद्ध तू सच्चाई के लिए कर रहे हो, धर्म के लिए कर रहे हो, अधर्म के विरुद्ध में धर्म के लिए कर रहे हो। ये अगर युद्ध तुम नहीं करोगे, जुगा जुगांतर के लिए तुम एक एग्जाम्पल बन के रह जाओगे, कायर बन के रह जाओगे। कायर से बेहतर है मर जाना, बहुत बेहतर है। तो ये युद्ध तू अपने लिए नहीं जी रहे हो, ये युद्ध तू दुनिया के लिए लड़ रहा हूं, दुनिया को एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं जो जुगांतर तक ये चलेगा, जे धर्म के साथ कोई भी ना होते हुए भी धर्म का हमेशा जय ही होता है।
ये सब पता है जे पांडवों के साथ कोई बड़ा सैन्य भी नहीं था, कोई बड़ा विशाल युद्ध का जो सरंजाम था वो भी नहीं था। इसके अलावा उनके पास भगवान कृष्ण खुद थे। तो जब अर्जुन ने ये मना कर दिया था जे मेरे को ये युद्ध नहीं करना है, तो कृष्ण ने उनको यही बताया था, तू अगर बोल रहा है जिसको तू अपना भाई बोलता है व जिसको अपना तू कजन ब्रदर बोलता है, उन्होंने इतना पाप किया है, अगर तू उनको नहीं मारेगा वो भी पाप मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि उनकी पाप का घड़ा भर चुका है। तो उनकी मारना तेरे लिए अनिवार्य है। फिर भी अर्जुन ने जब भी मना कर दिया जे ना सखा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मेरे अपनों के एग्नेस्ट में। तो भगवान ने खुद अपना रूप उसको दिखाते हैं, अर्जुन को दिखाते हैं, जे जो महाशक्ति है, जो महाआत्मा है, वो आत्मा तो मैं ही हूं, और आत्मा कभी मरता भी नहीं है। ये शरीर मरता है, ये शरीर फिर दोबारा जन्म लेता है, लेकिन ना आत्मा मरता है, वो परमात्मा के साथ विलुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो ये परमात्मा तक पहुंचने के लिए आप पाप मुक्त होना जरूरी है, और ये धरती के अंदर जो भी आप गलत काम किए हो उसको सजा आपका शरीर को मिलना जरूरी है, क्योंकि आत्मा जो होता है वो निष्पाप होता है, वो कभी नहीं बोलता है गलत काम करने के लिए। हम जब भी कोई गलत काम करते हैं, हमारे अंदर जो कंसाइंस है, हमारे अंदर जो विवेक है, वो हमेशा हमको टोकने की कोशिश करते हैं, हमको सही रास्ता दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। और हमारे अंदर ही भगवान होते हैं, हमारे अंदर भी आसुरी शक्ति होती है, हमारे अंदर ही मानवीय का शक्ति होती है। तो जब भी हमारी आत्मा का बात मान लेते हैं, आत्मा जब भी हमारे ऊपर हमेशा हावी हो जाता है, हमारे अंदर भगवान शक्ति आ जाता है, हमारे अंदर मानवीय का शक्ति आ जाता है। जब भी हम खुश रहना चाहते हैं, शांति में रहना चाहते हैं, जब भी हमें मारने पीटने गलत काम करने के लिए स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है, तभी हमारे अंदर शारीरिक आसुरिक शक्ति आ जाती है। तो ये जो तेरा अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट टेम्पररी है। अगर तू नहीं मारेगा, उनकी जो पाप है, वो पाप की वजह से वो कभी भी संसार से छोड़ के शरीर को जा ही नहीं सकते, तो तेरे को मारना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे, और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र अपनी तैयारी को लेके बड़ी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि उनके पास नंबर गेम बहुत था। लेकिन पांडव के पास सत्य था, धर्म था। तो जब ये सत्य धर्म होता है इंसान का, भले ही उसको टाइम लग सकता है, लेकिन जय तो उसी का होता है, जीत उसी का होता है। तो पहला चैप्टर हमको ये बोलता है, जे अगर आपका कोई घर का जो भी है, कोई भी कुछ है, सबके साथ समांतर में बांटने की जरूरत है। किसी दूसरे को गलत व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा हमको ये बताते हैं, हमारी शरीर बहुत निमित मात्र है, अगर हम गलत काम करेंगे तो यहीं से हमको भोग के जाना पड़ेगा। और हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे अंदर मानवता है, हमारे अंदर आसुरी गुण है। तो इसी तरीके से ये जो श्रीमद् भागवत गीता का पहला चैप्टर बहुत बड़ा ज्ञान देता है हमको, और ये जुग जुगंतर तक हमारी साथ, हमारी पीढ़ी को ये ज्ञान देते रहेगा। तो इसी तरीके से आज मैं पहला चैप्टर को खत्म कर